नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, संडे को मार्केट मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम कब खुला था, और आज जैसा खुला है मैं ये चाहूंगा कि शायद संडे दोबारा खुले भी ना। लेकिन काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो गिरावट थी, जो पैनिक था, जो प्रॉब्लम थी, आज खत्म हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये परेशानी खत्म नहीं हुई है, ये भयंकर परेशानी है। आज जो बजट आया है, बजट में दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा। आप मार्केट और बजट को लिंक बिल्कुल मत कीजिएगा। बजट प्रॉपर है और ठीक है, कुछ परेशानी नहीं, कुछ खराबी नहीं है उसमें। लेकिन वो बजट शेयर बाजार के लिए नहीं था, वो बजट था कंज्यूमर, आपके लिए, हमारे लिए। वो बजट था कंपनियों के लिए। शेयर बाजार के लिहाज से नेगेटिव हो गया, क्योंकि शेयर बाजार में क्या चल रहा है? शेयर बाजार में चल रहा है एफआईआईज की सेलिंग, और उसको रोकने के लिए क्या डिमांड थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाओ या कम करो या एसटीटी हटा दो। लेकिन हुआ क्या? एसटीटी बढ़ गया। पहले आप इसका इंपैक्ट सुन लीजिए। करंटली जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, पर लॉट पे आपका एसटीटी लगता है 0.1%, और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनका पर लॉट पे एसटीटी लगता है 0.02%। ठीक है जी। अब 1 अप्रैल 2026 यानी इसी साल 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा? ऑप्शंस पे 0.1% से 0.15% एसटीटी हो जाएगा, यानी 50% बढ़ जाएगा। और फ्यूचर्स में 0.02% से 0.05% हो जाएगा, यानी 150% बढ़ जाएगा। तो ये जो एसटीटी का बढ़ना है ना, इसी ने बाजार क्रैश कर दिया। अब इसकी वजह से क्या क्या होगा वो सुनिए, फिर ये आपके हमारे लिए फायदे की बात है इनडायरेक्टली, वो भी मैं बताऊंगा, बट आप सुनिए। इसकी वजह से क्या हुआ? ब्रोकर्स की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि ब्रोकर्स को तो वैसे ही सेबी मार रहा है चारों तरफ से। पहले एक्सपायरी बंद करी, लॉट साइज बढ़ाया, और लगातार लिमिट्स लगाई जा रही हैं। इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि ट्रेडिंग कम होती जा रही है। अब ट्रेडिंग कम हो रही है तो ब्रोकर्स का पैसा कम बन रहा है, एक्सचेंजेस का पैसा कम बन रहा है, क्योंकि ये तो चाहते हैं जितना ज्यादा लोग ट्रेड करें उतना अच्छा है, क्योंकि इनका तो पर लॉट पे या फिर टोटल वैल्यू पे ट्रांजैक्शन की ब्रोकरेज बनता है, वही नहीं बन पाएगा इनका तो जितना कम ट्रेड होगा। जिसकी वजह से क्या दिख रहा है आपको? लगातार ब्रोकरेज हाउसेस के ब्रोकिंग शेयर्स लगातार नीचे जा रहे थे, चाहे फिर वो एंजल वन हो, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज हो, मोतीलाल ओसवाल हो, या कोई अदर फाइनेंशियल स्टॉक हो जो ब्रोकिंग से रिलेटेड या शेयर बाजार से रिलेटेड है। अब जैसे ही एसटीटी की खबर आती है, क्या होता है नोटिस कीजिए। एसटीटी की खबर के तुरंत बाद बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सीधे 10-12% क्रैश हो जाता है, और नीचे लो लगाता है 2377 पे। फिर कहता है यार ठीक है, परेशानी तो है, लेकिन जो ट्रेड करना है वो तो ट्रेड करेगा, तो चल जाता हूं वापस से। फिर रिकवर होता है, लेकिन रिकवर होकर एट द एंड कितना बंद हुआ? 0.8% नीचे। इसी लिहाज से आप नजर डालो नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट पे, नीचे 1210 का लो लगाता है और उछल के 7.5% ये भी नीचे बंद हुआ है। ठीक है जी। सीडीएसएल 7% क्रैश, लेकिन इसे एक्चुअली में बढ़ना चाहिए था। अब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, एंजल वन की बात करते हैं। 9% क्रैश हो गया एंजल वन का शेयर। एमसीएक्स 11.5% क्रैश हो गया। हालांकि एमसीएक्स का इस खबर से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं लेना देना नहीं है। ये एमसीएक्स जो टूटा है वो बुलियन की वजह से टूटा है, जहां सिल्वर में एक बार फिर 9% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, और गोल्ड भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हैं या डेपोजिटरी हैं जो शेयर बाजार से लिंक्ड हैं, वो सब गिरे हैं आज। ठीक है, अब ये हमारे लिए फायदे की बात क्यों है मैं बताता हूं। दोस्तों, हो क्या रहा है? सेबी की स्टडी लगातार कह रही है कि ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर करता है लॉस। अब जब रिटेल लॉस कर देता है, वो पैसा कहां चला जाता है? किसी दूसरे बड़े ट्रेडर के पास, क्योंकि ट्रेडिंग का तो जीरो सम गेम है, एक घाटा करेगा एक फायदा करेगा। तो रिटेल को लगातार नुकसान हो ही रहा है, फायदा लगातार एफआईआई कर ही रहा है जो भारी ट्रेडर है। तो सरकार कहती है कि यार ये तो दोनों ही नुकसान खा ही, एक तो हमारा बंदा तो नुकसान खा ही रहा है, क्यों ना मैं टैक्स बढ़ा दूं, थोड़ा सा मेरे को पैसा आ जाएगा, और जो फायदा कर रहा है उससे भी मुझे आ जाएगा पैसा। उसे तो नुकसान खाना है, वो तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन कम से कम पैसा देश में तो रहेगा, सरकार पे तो आएगा। तो सरकार ने एसटीटी बढ़ा दिया, ये कहा है सरकार ने, जो कि एक हद तक ठीक भी है बात। लेकिन यह भी हो सकता है कि एफआईआईज बाजार ही छोड़ दें हमारा,
बहुत कम चांसेस हैं इसके, लेकिन हो सकता है वो कम ट्रेड कर दें, वो कहें अरे नहीं यार, उनके पास तो बड़ा कैपिटल है, किसी भी मार्केट में जाके ट्रेड मारेंगे। लेकिन भारत की मार्केट में जो लिक्विडिटी मिलती है, जो रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडिंग में उतर के लॉस खाता है, वो दूसरे मार्केट्स थोड़ी देते हैं ऑप्शन आपको, इसलिए एफआईज यहीं रहते हैं। अब इससे होगा ये कि सरकार के पास पैसा आ जाएगा, रिटेल अभी भी लॉस खाएगा, एफआई अभी भी पैसा बनाएगा बड़ा ट्रेडर, लेकिन बीच में गवर्नमेंट अब थोड़ा ज्यादा पैसा बना लेगी। तो सरकार चाहती एक्चुअली में कि रिटेल ट्रेडिंग छोड़े, बट रिटेल को एसटीटी पता भी नहीं होगा। आपने कभी ट्रेड करते समय नोटिस करा कि आपके ऊपर कितना एसटीटी लग गया? कभी नहीं किया होगा। आप 1 लॉट 2 लॉट में टोटल ट्रेड करते हो, 5-10 रुपए का ट्रेड लग रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा उसमें ब्रोकरेज का, एसटीटी का। लेकिन एफआई जो 10-10, 20-20 हजार करोड़ में काम कर रहे हैं, उनको महसूस होता है वो एसटीटी, उन्हें पता चलता है, तो वो थोड़ा कम करेंगे सौदा। ठीक है, तो ये बाजार को डर था कि और ट्रेडिंग कम होगी और मार्केट में लिक्विडिटी जाएगी। एफआई इसको बुलाया तो वापस है नहीं, प्लस एफएनओ से भी भगाने की बात चल रही है। तो ये बाजार को पसंद नहीं आया और इसीलिए मार्केट ने आज इस पर एक शार्प रिएक्शन दिया है। अब मैं ये क्यों कह रहा था कि अभी और भी डिप आ सकती है, क्योंकि आज एफआईज एक्टिव थे ही नहीं, आज तो संडे था, बाजार बंद था। तो कल जब बाजार खुलेगा, पॉसिबल है कि एफआईज इसको लेकर कुछ कंसर्न जताएं मार्केट में, और ये भी हो सकता है कि अप्रैल से जब मामला शुरू होगा तब कंसर्न जताएं। अभी तो कह रहे हैं जो हो रहा है होने दो और कमान दो, दिक्कत छोड़ो, अप्रैल में देख लेंगे जो करना है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।